इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली किसने तैयार की? लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन A राइट। क्वेश्चन 2, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण, बिहार में। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द निहित नहीं है? राजतंत्र, ऑप्शन B राइट। क्वेश्चन 4, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1939 में, ऑप्शन C राइट। क्वेश्चन 5, किस यात्री ने अपने विवरण में दिल्ली को एक बड़े और घनी जनसंख्या वाले शहर के रूप में वर्णित किया? यह था इब्न बतूता, ऑप्शन D राइट। क्वेश्चन 6, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना, ऑप्शन A राइट। क्वेश्चन 7, मौर्य वंश की संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन C राइट। क्वेश्चन 8, महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में, ऑप्शन B राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के जो रचयिता हैं उनका नाम आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, यानी कि महाभारत की रचना किसने की है। क्वेश्चन 9, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन B राइट। क्वेश्चन 10, निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इनका था चिश्ती से, ऑप्शन A राइट। क्वेश्चन 11, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो द कोंटी, ऑप्शन B राइट। क्वेश्चन 12, 16वीं शताब्दी में भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी शहर में रहती थी? 15%, ऑप्शन C राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 13, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन 14, किस हड़प्पाई नगर की खोज सबसे पहले हुई थी? हड़प्पा शहर की। इसका राइट आंसर है हड़प्पा शहर। क्वेश्चन 15, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में, 1915 में। क्वेश्चन 16, हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी डैश राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस जिले में है ये, यानी कि किस जिले में स्थित है। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 17, अशोक के अभिलेख डैश लिपियों में लिखे गए थे? तो इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक ही लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन 18, हर्षचरित कन्नौज के शासक डैश की जीवनी है? ये है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन। क्वेश्चन 19, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 19 ये ऊपर हिंदी में था, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। देखिए, यानी कि दिसंबर 2019 लास्ट में कांग्रेस ने जो अपना वार्षिक एक अधिवेशन लाहौर में किया था, यानी कि दिसंबर लास्ट 1929 में कांग्रेस ने जो अपना वार्षिक जो ये था ये लाहौर सिटी में किया था। तो ये जो पहली स्टेटमेंट ये ट्रू। रीजन है इसका द क्वाइट इंडिया मूवमेंट बिगन इन 1942, यानी कि भारत जो छोड़ो जो आंदोलन था ये 1942 में हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर है कि दोनों अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही, लेकिन एक दूसरे का इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन 20, अभिकथन, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? पहले वाली बिल्कुल सही। ये मोहरें सोने या चांदी की बनी होती थी, सोने या चांदी की नहीं होती थी। तो इसमें राइट आंसर है, अभिकथन तो सही है लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो क्वेश्चन 20 में C ऑप्शन राइट। 21, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रमुख राजनीतिक खोज थी? ये स्टेटमेंट ट्रू। कारण है, इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से
लिए गए थे, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आएगा अभिकथन ए और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है सेक्शन बी। 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस प्रकार से महत्वपूर्ण था? 23 उद्देश्य प्रस्ताव के में किन आदेशों को अभिव्यक्त किया गया था? इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट पे जाके आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया? 24 छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? और में ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत के रूप में अशोक के स्तंभों का क्या महत्व है? इसी की ओर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इन तीनों में से आपको एक करना है। 25 क्या आरंभिक राज्यों में शासक केवल क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। और में आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के बीच विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी? 26 बेसरिया और बासरिया सूफी परंपराओं के बीच समानता और अंतर को स्पष्ट कीजिए। 27 विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक व्यवस्था पर एक नोट लिखिए। 28 उन सबूतों की पड़ताल कीजिए जिनसे पता चलता है कि मुगल राजकोष के लिए भू राजस्व अति महत्वपूर्ण था। 29 विद्रोही सिपाहियों ने अनेक स्थानों पर नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से आग्रह क्यों किया? सेक्शन सी देखिए, इसमें ये जो आपके हैं ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 30, 31 और 32। इसको आपको जोतदारों का उद्देश्य है, क्वेश्चन 30 है ये, इसको आप अच्छे से आपको पढ़ना और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जोतदार कौन थे? दिनाजपुर में भूमि सर्वेक्षण का कार्य किसने किया? ग्रामीण बंगाल में स्थानीय व्यापार और साहूकारी के कारोबार पर किसका नियंत्रण था? 18वीं शताब्दी के अंत में कौन सा संकट की स्थिति से गुजर रहा था? इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में इसको आप देख सकते हैं। 31 ये भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन है, महाराजा हुविस्क का संबंध किस वंश से था? धनवती किस धर्म में श्रद्धा रखती थी? धनवती को कौन से बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान था? उनमें ये ग्रंथ किससे सीखे थे? उसने ये ग्रंथ किससे सीखे थे? तो इनका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद भी ऊपर पढ़ के आप बता सकते हैं। तो इसमें पहला जो है महाराजा हुविस्क का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 32 व्यापक गरीबी, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पेलसर्ट ने किस उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? सेकंड बर्नियर कौन थे? थर्ड पेलसर्ट को किस चीज़ से अचंभित हुआ? 4 पेलसर्ट ने किसानों की गरीबी के लिए किसको जिम्मेवार माना? नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन डी क्वेश्चन, इसमें देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 33 विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूहों के दृष्टिकोण में कितना फर्क था? इसी के अथवा में 1857 की विद्रोह के कारणों की चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से जरूर करना आपको। 34 आधुनिक शहरों की कौन सी विशेषताएं हड़प्पा कालीन नगरों में पाई गई हैं? इसी की ओर में हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क थे, उदाहरण दीजिए। इसी के ओर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको करना है। 35 एलवार, नैनार और वीरसेन कौन थे? चर्चा कीजिए कि उन्होंने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की थी। इसी के ओर में उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। सेक्शन ई, इसमें आपका मानचित्र आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपको जो इनको मैप में दिखाना है, इंडिया के मैप में लोथल, पाटलिपुत्र, सारनाथ, अजमेर और झांसी। नीचे जो है ये आप ब्लाइंड कैंडिडेट जो हैं, जिनके दृष्टिहीन जो कैंडिडेट है उनके लिए है ये, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, ये सभी को नहीं करना है, ये केवल जो ब्लाइंड कैंडिडेट है उनके लिए, आपके लिए केवल इतना ही यहाँ तक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारनाथ कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारनाथ जो है ये कौन से राज्य में स्थित है।
इसका राज्य का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। या फिर आप जो है मेरी वेबसाइट यहाँ पे कोने में दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यदि आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।